107 दरख्वास्तें 107 दरख्वास्तें प्रेस क्लब की मेंबरशिप के लिए पड़ी हैं। बाबा जी वो है लोग हैं सारे नहीं जी। आजकल तो देखा जाए हर दूसरा आदमी ने अखबारात निकाल लिया वाइट का आपने मैं समझूंगा कि आपने नमूद नुमाइश के लिए अपने शेल्टर के लिए अपने बिजनेस को प्रोटेक्शन देने के लिए दो किस्म के लोग हैं, एक सहाफ़त से दिलचस्पी रखते हैं, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, और जो लोग सहाफ़त की आड़ में कुछ और करना चाहते हैं उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व समीन, आपको राजा अरून और मास्पा टीम का सलाम। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसका सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम है। 1960 की दहाई में वो एबटाबाद में सहाफ़त में आए और इस वक्त हज़ारा डिवीज़न और खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरी मुराद एबटाबाद प्रेस क्लब के साबिक़ सदर, एबटाबाद प्रेस क्लब के बड़ा अरसा तक जनरल सेक्रेटरी रहे, सदर रहे और चेयरमैन रहे। एबटाबाद प्रेस क्लब ने इन्हें गोल्ड मेडल दिया 50 साल सहाफ़ती खदमात पर। 10 साल उसके बाद भी बीत गए हैं। मेरी मुराद मीर मोहम्मद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम मीर मोहम्मद साहब। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम, आप कैसे हैं? ठीक हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मास्पा न्यूज़ की टीम का कि उन्होंने आज जो इस महफिल का इनकाद किया। बाबा जी, मैं चाहूँगा कि आप बबाए सहाफ़त हैं हज़ारा के, आपके बहुत से शिगिर्द हैं, ये प्रेस क्लब एबटाबाद के आप बानी रुकन हैं, ये प्रेस क्लब की दाग बेला आपने डाली थी। साबका अदवार की सहाफ़त में आपकी अपने दौर की या आज से 20 साल पहले चले जाए और आज की मौजूदा जो जदीद जर्नलिज्म आ गई है, ऑनलाइन जर्नलिज्म आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, इसमें क्या डिफरेंस है? थोड़ा अगर आप प्लीज़ अपने नाज़रीन हमारे को देखने वालों को बता दें। मैं चूँकि कम जो हमारा जो सहाफ़त में वक्त गुज़रा है, जो पहले की सहाफ़त थी उसका तो जवाब ही कोई नहीं था। मुझे ये हैरानगी होती है कि आजकल की सहाफ़त और साबका सहाफ़त में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहली जो सहाफ़त थी वो साफ़ सुथरी और अखबारी, ख़ास तौर पे अखबारात जो थे वो भी इंतहाई ज़मादाराना सहाफ़त करते थे। गैर ज़मादाराना उनके नज़दीक ये बात कभी आई नहीं है कि वो ऐसा कोई काम करें कि जिससे उनकी अखबार का वो हो। मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक बड़ा अखबार है, अब भी माशाल्लाह वो अखबार मौजूद है। मैंने यहाँ से खबर, वो तरबियत भी करते थे, लादाकाई साथियों की तरबियत भी करते थे। प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे मुख्तलिफ ज़राए इतने ज़्यादा हो गए कि अब समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। लेकिन जो पहले की सहाफ़त थी वो इंतहाई ज़मादाराना सहाफ़त थी। वो किसी की नाजायज़ तौर पे न पगड़ी उछालते थे, न किसी को कुछ करते थे। और उस सहाफ़त का उस सियासत जो पहले की सहाफ़त थी, सियासतदान और सरकारी अकाम घबराते थे। बाबा जी, अगर आप इसमें देखें, जिस तरह आपने खबर का जिक्र किया कि मैंने बदअनवानी लिख कर भेजा, नहीं शाये हूँ, जब बेकायदगी दोबारा लिख कर भेजा तब शाये हूँ। उस वक्त मीडिया हाउसेस में जो लोग थे, मलकान थे, जो प्रिंटर व पब्लिशर थे, वो भी ज़िम्मेदार लोग थे। लेकिन आजकल तो देखा जाए हर दूसरा आदमी ने अखबारात निकाल लिया वाइट का। आपने मैं समझूंगा कि आपने नमूद नुमाइश के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने बिजनेस को प्रोटेक्शन देने के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी ज़िम्मेदार तो वही लोग हैं या हमारी हुकूमत है? नहीं, उसमें जो सबसे जो बड़ी बात है कि जिस वक्त ये सहाफ़त का शोबा, ये अखबारात का शोबा ये तरक्की करते करते आगे निकल गया, तो कुछ लोग जिनका सहाफ़त से जो किसी किस्म का कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं था, वो उन्होंने अपने सरमाए के बलबूते पर अपनी सियासत को कामयाब करने के लिए अपने अखबारात निकाले, अपने चैनल निकाल दिए। और जी, आप क्या समझते हैं इसमें जो मौजूदा सहाफ़त है? एक तो मलकान ऐसे आ गए हैं कि वो साफ़ी नहीं है। आपने जैसे खुद ही कह दिया है कि वो शेल्टर के लिए अपने सरमाएदार लोग आ गए हैं, नॉन प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं। इसी तरह उनके रिपोर्टर भी आ गए, इसी तरह आ गए डेस्पर भी है और उनके एडिटर भी है। तो इसमें असल क्या हुकूमत ने कोई कानून साजी भी नहीं की ना? नहीं, हुकूमत को करने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो सिर्फ महकमा इत्तलाआत भी अगर इस मामले में थोड़ा बहुत करता कि एक वक्त ये ज़्यादा अर्सा की बात नहीं है
एक अखबार की खबर पर हुकूमत ने सर्कुलर जारी किया कि इस अखबार की किसी खबर पर कार्रवाई न की जाए। आप अंदाज़ा लगाएं कि अखबार इतने गैर ज़मानतदार तौर पर हो गए थे कि वो यानी कि अब चाहे सरकारी काम थे चाहे दूसरे लोग थे, तो जब उनको देखा कि भाई एक अखबार के अंदर खबर छपती है और उसको उन्होंने कार्रवाई नहीं हो रही, तो मुझे अच्छी तरह याद है अयूब खान का दौर था। एक हमारे एबटाबाद के साफ़ी बुज़ुर्ग साफ़ी थे और मास्टर खान गौर साहब का अखबार था बांग हरम। बांग हरम में उस साहब ने खबर लिखी और उस वक्त जो अखबार इतने प्रिंटिंग भी कोई ख़ास नहीं होती थी, अंदर के सफ़ात तो बड़ी मुश्किल से पढ़े जाते थे। 4 सत्रों की खबर थी जिसमें लिखा हुआ था कि हज़ारा में आटा की नाकस क्वालिटी, ये उसकी खबर थी। उसके बाद ये हुआ कि उस वक्त तो 1 यूनिट था और हेडक्वार्टर हमारा लाहौर था। उस खबर को पढ़कर हेडक्वार्टर से लाहौर से पेशावर जो डिवीज़न था इसका महकमा, वो और पता नहीं कहाँ से लोग आ गए और ये समझे कि भाई बात ठीक है, जो हम कहेंगे वो सही होगा। बाकी अब तो आप देख लें ये जो मौजूदा दौर आया है जिसमें हम सब को ये उम्मीद थी कि ये साथी जो इदारे हैं ये भी तरक्की करेंगे, दूसरे करेंगे, लेकिन इस वक्त तो वो काम नहीं हो सका, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। तनज़्ज़ुली के बाबा जी आप प्रेस क्लब के बानी में से हैं और अब भी है, बड़ा दौर आपने सदारत और सेक्रेटरी रहे हैं। आपके दौर में 97-98 में गालिबन मुझे मेंबरशिप मिली थी, 5 साल के बाद मुझे भी मेंबरशिप मिली थी। तो उसके बाद भी जब मैं सबसे छोटा एज में मैं आपके साथ था एज ए मेंबर्स एबटाबाद प्रेस क्लब, पहले 4-5 साल में आज़ादी आपके साथ रहूँ। आपके दौर में नए आने वाले लोगों को वो प्रज़राई आप नहीं देते थे, ये इसकी क्या वजह थी? और आजकल तो जो कल पहले दिन आता है वो मरूफ साफ़ी हो जाता है और सीनियर साफ़ी हो जाता है। आप उन लोगों को इतनी ज़्यादा क्यों नहीं लिफ्ट करवाते थे, क्यों नहीं अपने इदारे में घुसने देते थे, मेंबरशिप नहीं देते थे? इसकी क्या वजूहत? उसकी वजूहत जो बात यह है कि हमें पता था कि ये जो आदमी प्रेस क्लब की मेंबरशिप हासिल करना चाहता है, आया ये साफ़ी है या साफ़त को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए वो प्रेस क्लब का रुकन बनना चाहता है। तो इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिनका साफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं था। हम 8-9 लोग को कम से कम 20-25 साल 8-9 लोग ये प्रेस क्लब में थे। अब आप देखें उनमें सबसे छोटा गालिबन मैं भी था। आप छोटे थे, तो छोटे थे और बहुत से लोग आए। देखें आप अपनी बात ना करें, कुछ लोग ऐसे थे जब नए बेसियत सदर एक एप्लीकेशन मेरे पास आई, उसके पास वो तमाम चीज़ें, एक्रीडेशन कार्ड महकमा इत्तलात का भी उसके पास था और अखबारात का तकर्ररनामा भी था, उसके आर्टिकल थे वो भी थे। तो वो जब वो आई तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि जी ये तो तमाम चीज़ें पूरी करता है, तो आप इसको मेंबरशिप आप एतराज़ करते हैं? मैंने कहा जी कि मैं एतराज़ करता हूँ, ये प्रेस क्लब के मेंबरशिप के काबिल नहीं है। वो जो बाद में साबित हुआ कि मेरी जो राय थी वो सही थी और वो शख्स हो। बाबा जी इस वक्त भी बहुत से लोग हैं वो प्रेस क्लब की मेंबरशिप के ख्वाहिशमंद हैं और सहाफ़त कर भी रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन उनके बारे में जिस तरह आपने एक सहाफ़ी की जिक्र किया, आजकल पता नहीं वो कहाँ हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, तो वो बाद में आपकी बात सही साबित हुई। क्या हमें भी आपके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? ज़रूर चलना चाहिए। देखें आपकी मुखालफत भी होती रहेगी, बाकी मामलात भी होते रहेंगे। अखबार बहुत सारे एबटाबाद से यहाँ से कोई जिस वक्त तो एबटाबाद प्रेस क्लब कायम हुआ था,
एबटाबाद से कोई अखबार नहीं था। शाये नहीं होता था। हफ्ता रोज़ा था आपका। अब तो 8-10 अखबारें एबटाबाद से शाये हो रही हैं और सहाफ़त ने उस लिहाज से तरक्की की है। लेकिन इसको मैं तरक्की नहीं कहता, तरक्की तो ये है कि साफ़ी जो है मेयार अच्छा हो, उसको लोग याद करें। आज ये हालत यह है कि जनाब इंसान हैरान रहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है सहाफ़त में। तो वो सहाफ़त तो खैर नहीं है, लेकिन मेरी अब भी ये जो भी सहाफ़त से दिलचस्पी रखता है, दो किस्म के लोग हैं। एक सहाफ़त से दिलचस्पी रखते हैं, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, और जो लोग सहाफ़त की यार्ड में कुछ और करना चाहते हैं उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। शुक्रिया। चाहे वो प्रेस क्लब में हो, चाहे कोई इदारा भी हो, ऐसे लोगों को ये कोई मसला नहीं है। जब मैंने आपको कहा है कि 8-9 लोग एबटाबाद प्रेस क्लब के थे तो वो बेहतरीन चलता था और सारे निज़ाम ठीक थे। तो उसके बाद आज ये जो नए मसला एबटाबाद में पैदा हुआ है, 107 दरख्वास्तें हैं, 107 दरख्वास्तें प्रेस क्लब की मेंबरशिप के लिए पड़ी हैं। बाबा जी वो आए लोग हैं सारे? नहीं। थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ मीर मोहम्मद साहब ने एक तफसीली बात की। इनका ये कहना है कि साबका अदवार में जो सहाफ़त थी वो साफ़ सुथरी सहाफ़त थी, शफाफ थी, उस पर कार्रवाई होती थी, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से सरमायादारों ने अपने अखबारात निकाल लिए अपने शेल्टर के लिए। और इनका ये भी कहना है जो लोग हकीकी मानों में सहाफ़त के साथ दिलचस्पी लेना चाहते हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो लोग सिर्फ शेल्टर हासिल करना चाहते हैं और साइड में कुछ अपने मकासद हैं उनकी हौसला शिकनी की जाए। मुझे और मास्पर टीम को इजाज़त दीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।